बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। तो आज हम वीडियो कर रहे हैं 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 18, लेसन नंबर 18 है केरला की सैर। तो आज हम केरला की सैर लेसन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे केरला के बारे में। तो मैं लेसन की रीडिंग कर दूंगी, उसके बाद हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग लेसन सुन के रीड कर लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है दिल्ली 4 अक्टूबर 2007, प्यारी सहेली आमना। तो ये लेटर है, मतलब किसी सहेली ने अपनी सहेली को आमना को लिखा है ख़त। ये तो ये पढ़ रहे हैं हम। ये सही है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से कोई ख़त नहीं लिख पाई। मैंने पिछले ख़त में तुम्हें बताया था कि हमारे स्कूल से एक टूर जनूबी हिंदुस्तान की सैर पर जा रहा है। अम्मी अब्बू की इजाज़त से मैं भी इसमें शरीक हो गई। हमारी जमात की और लड़कियां भी साथ गई थी। हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की सैर की। मुझे केरला बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। तो वो जो सहेली ख़त लिख रही है अपनी सहेली आमना को, उसमें बता रही है कि हम लोग जो है स्कूल से एक टूर पे गए थे, मतलब जनूबी हिंदुस्तान की, जिसमें हम लोगों ने जो है साउथ के सारे स्टेट देखे ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की। मुझे केरला बहुत अच्छा लगा। रियासत केरला हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़ है। यहाँ जगह जगह नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। केरला के माने ही नारियल का घर, यानी केरला के माने ही नारियल का घर होता है। ठीक है ना। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ के लोग नारियल के तेल से खाना पकाते हैं। इसके रेशे से रस्सी, दरियाँ, टाट, पट्टियाँ और गालीचे बनाते हैं। नारियल के दरख्त के तनों और पत्तों से घरों की दीवारें और छप्पर बनाए जाते हैं। यानी यहाँ जो है केरला में नारियल का बहुत ही आम रिवाज है। जगह जगह नारियल के पेड़ नज़र आते हैं। तो नारियल के मतलब रेशों वगैरह से चटाई वगैरह बनाई जाती। देखिए टाट, पट्टियाँ, गालीचे वगैरह है ना। और यहाँ दीवारें की जो छप्पर वगैरह भी उन्हीं नारियल के तनों वगैरह और पत्तों वगैरह से बनते हैं। ठीक है ना। तो हम अगले सफ़े पे चलते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है, इसीलिए यहाँ घने जंगलात हैं। केरला में जगह जगह समुंदर ज़मीनी हिस्सों के अंदर चला गया है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला के हरे भरे और घने जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। हमारे उस्ताद ने हमें रोज़वुड और सागवान के दरख्त भी दिखाए, जो यहाँ कसरत से पाए जाते हैं। यानी इनके टीचर्स ने उन्हें क्या दिखाया कि रोडवुड यानी रोज़वुड जो होता है, और सागवान के दरख्त भी बहुत है केरला में। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। हमने देखा कि गर्मी की फसलें कट चुकी थीं। किसान बहुत खुश और मुतमईन थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बड़े ज़ोर और शोर से ओणम की तैयारियाँ हो रही थी। तो ओणम जो है इनके त्यौहार का नाम है। ओणम का जश्न 10 दिन तक चलता है। इन दिनों केरला में जगह जगह नाच गाने और खेलों के मुकाबले होते हैं। हाथों के जुलूस निकलते हैं, कश्तियों की दौड़ होती है, तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की दावतें होती हैं। हमने देखा कि ओणम के मौके पर लड़के लड़कियां सुबह सवेरे, देखिए ओणम जो है त्यौहार का नाम है ना, तो दावतें हो रही हैं। देखिए केरला के पकवान है ये इडली है, ये डोसा है, सांभर है, और ये देखिए मेंदू वड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए जो लड़का है लड़कियां जो सुबह सवेरे हाथों में टोकरियां लिए निकल जाती हैं। वो अपनी टोकरियों में रंग बिरंगे फूल जमा करके लौटती हैं। औरतें नहा धोकर नए कपड़े पहनती हैं और इन फूलों से रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती हैं। यानी केरला में रंगोलियां जो है देखिए ये फूलों से बनाई जाती है। देखिए फूल से बना रही है ना औरत। घर के बीचों बीच सहन में चौकोर रंगोली देखकर मैं तो हैरान रह गई। अलग अलग रंगों और तरह तरह के फूलों से इसे खूब सजाया गया था।
हमने वहाँ के लोगों से रंगोली बनाने का तरीका सीखा। हमारे उस्ताद ने कहा कि इस बार सालाना जलसे में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हम भी स्कूल के आंगन में रंगोली बनाएंगे। यानी इतना अच्छा उनको लगा ना, तो उस्ताद ने कहा कि हम भी अपने स्कूल के आंगन में रंगोली बनाएंगे ना। ओणम के इस उमंग भरे त्यौहार पर किश्तियों की दौड़ देखने से ताल्लुक़ रखती है। मलयालम में इसे वल्लम कली कहते हैं। इस दौड़ में हिस्सा लेने वाली किश्तियों का अगला हिस्सा सांप के फन की शक्ल का बनाया जाता है। पिछला हिस्सा सांप की दुम की तरह होता है। सांप की दुम मालूम होता है। तकरीबन 15 मीटर लंबी किश्ती में 50 आदमियों के बैठने की जगह होती है। यानी 15 मीटर लंबी किश्ती होती है, जो एक तरफ जो है उसका मुंह जो है सांप के फन की तरह होता है, और पीछे का हिस्सा जो है सांप की दुम की तरह बनने लगती है, मालूम होती है। सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने होते हैं। दूर दूर से लोग इन नागफनी किश्तियों की दौड़, देखिए ये नागफनी किश्तियों की दौड़ है ना, ये बड़ी सी किश्ती है जिसमें 50 लोग बैठते हैं। ठीक है, अगले सफ़े पे चलते हैं हम। किश्तियों की दौड़ देखने आते हैं और नाव खेने वालों का हौसला बढ़ाते हैं। इन्हें जो चप्पू चलाते हैं ना, उनका हौसला बढ़ाते हैं, इन्हें चेयर्स करते हैं। किनारे खड़े होकर हमने इस दौड़ के खूब मज़े लिए और जीतने वाली किश्तियों के मल्लाहों से हाथ मिलाकर इन्हें मुबारकबाद दी। केरला की हसीन वादियाँ, बहते झरने, लहलाते खेत और समंदर के खूबसूरत साहिल मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इस सैर में तुम्हें भी शरीक कर लिया। यानी वो बोल रही है उसकी दोस्त कि इतना अच्छा लगा मुझे केरला, उसकी हसीन वादियाँ, झरने और खेत, समंदर, साहिल, है ना, सारे इतने अच्छे लगे मुझे कि मैंने तुम्हें यह ख़त लिख कर तुम्हें इसमें शरीक कर लिया है ना। उसने उस ख़त में वो बता रही ना सारी चीज़ें, तो ऐसा लग रहा है ना कि हम उसमें शरीक हैं, है ना। आखिर में ये और बता दूं कि केरला वाले तालीम में बहुत आगे हैं। वहाँ पढ़ने वालों की तादाद 100% है। यानी 100% लोग जो है पढ़े हुए, सारे लोग पढ़ते हैं वहाँ के। खुदा हाफिज़, तुम्हारी दोस्त जैनब। तो जिसने ख़त लिखा उसका नाम देखिए जैनब है, और जिसको लिखा है उसकी सहेली, जैनब की सहेली का नाम आमना है। ठीक है, हम अगले सफ़े पर अब चलते हैं हम। तो देखिए हमारे यहाँ पर मश्क हो गई है स्टार्ट। देखिए तो यहाँ पर लफ्ज़ और मायने, यानी ये अल्फाज है, इसके मायने हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आपको देख लीजिएगा। जुनूब, ये पहला लफ्ज़ जुनूब एक सिमत का नाम है, एक डायरेक्शन का नाम होता है ना, उसको कहते हैं दक्कन हिंदी में। ठीक है ना। गालीचा, कालीन, रोज़वुड एक किस्म की लकड़ी। इस्तकबाल, खैर मुकद्दम, स्वागत। ठीक है ना, जैसे मैं आप लोगों का करती हूँ ना अपने चैनल में इस्तकबाल, तो उसको ही कहते हैं खैर मुकद्दम करना है, स्वागत करना है, यानी वेलकम करना है ना। अलामत, निशानी, मल्लाह नाव खेने वाला, मल्लाह जो नाव चलाते हैं ना उसको कहते हैं मल्लाह। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर अपनी वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम यहाँ से करेंगे, गौर कीजिए और सारे सवाल जो हमारे सोचिए बताइए, सारे सवालात हैं ना, सारे एक सवालात, एक्सरसाइज, खाली जगह वगैरह करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर कीजिए ताकि जो बच्चों के पास बुक्स नहीं है ना, आजकल लॉकडाउन चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास बुक्स नहीं है आने, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बुक नहीं मिली होगी, तो उन बच्चों तक ये मेरी वीडियो पहुँचाइए, रीडिंग की वीडियो, ताकि वो बच्चे भी आसानी से रीडिंग कर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।